नमस्कार दोस्तों, आई स्टडी ऑनलाइन के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। डिफरेंशियल ज्योमेट्री की यूनिट नंबर 3 पर हमारी चर्चा चल रही थी। आई होप आपकी स्टडी अच्छे ढंग से चल रही होगी। डिफरेंशियल ज्योमेट्री यानी कि डीजी हमारी कंप्लीट होने को है। 1-2 क्लासें और बची हैं। सब कुशल मंगल होंगे, घर बैठे बैठे पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि इस समय में ऐसी स्थिति बन गई है कि सिलेबस अगर कम भी होता है तो भी एमएससी जैसे इस कोर्स में आपको 5 यूनिट ही पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि हर यूनिट से रिलेवेंट है, जुड़ी हुई है। तो कोशिश करें कि जो सिलेबस कम हो और जो सिलेबस आपको नहीं पढ़ना है वो सिलेबस आप पहले पढ़ लें, क्योंकि टाइम आपको कम मिलेगा। उस टाइम में आपकी सारी चीजें कवर नहीं होंगी। तो हमारी जो चर्चा चल रही थी वो हम थ्योरम्स पढ़ रहे थे कि कुछ इंपॉर्टेंट इस यूनिट में थ्योरम्स हैं। तो 2 थ्योरम्स लगभग हमने कर ली थी। आज हम नई थ्योरम है जो भी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में काफी बार पूछी जाती है, वो थ्योरम हम पढ़ेंगे। बाकी बची हुई जितनी भी थ्योरम्स हैं क्लास में होती हैं, उसके आगे जितनी भी थ्योरम्स बची हुई हैं वो थ्योरम्स आप, हमने जो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है वहां से नोट्स की व्यवस्था की गई है। आप किसी भी विषय के नोट्स एमएससी संबंधित डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहां से आप क्या करें, नोट्स डाउनलोड करें। बची हुई कुछ छोटी थ्योरम है या इनसे जुड़ी हुई थ्योरम्स हैं जो क्लास के माध्यम से न करवाकर हमने नोट्सों के माध्यम से आपको उपलब्ध करवा दी, तो वहां से आप इनको देख सकते हैं। बाकी बची हुई इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो सारी की सारी क्लास में बोर्ड के माध्यम से हो जाएंगी, उसकी चिंता आप न करें, बिल्कुल निश्चिंत रहें। तो देखते हैं आज की थ्योरम। ये थ्योरम भी नेम थ्योरम है। एग्जाम में सीधी नेम के द्वारा ही पूछी जाएगी। ये इसका नाम है, देख लेना आप। स्टेटमेंट लिख देता हूं, ए नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। इसका मतलब यानी कि आपको दोनों पार्ट सिद्ध करने हैं। दैट ए कर्व ऑन ए सरफेस बी लाइन ऑफ कर्वेचर इज दैट डी एन के प्लस के डी आर बराबर 0 एट ईच ऑफ इट्स पॉइंट्स वेयर के है नॉर्मल कर्वेचर in the direction of dr। of the line of curvature of the ये हमारी थ्योरम है। A necessary and sufficient condition that curve on a surface B line of curvature is that dn plus k dr बराबर 0। यानी कि अगर लाइन ऑफ कर्वेचर की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग हमको dn प्लस के dr बराबर 0 प्रूव करना है। अब लाइन ऑफ कर्वेचर का नाम आते ही आपके दिमाग में प्रिंसिपल डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन से संबंधित जो अपना फॉर्मूला था EM माइनस FL
डी स्क्वायर प्लस, ये फॉर्मूला आपको दिमाग में आना चाहिए, प्लस दूसरा एच स्क्वायर के एन स्क्वायर प्लस 2fm माइनस ई एन माइनस जी एल, ये वाला फॉर्मूला दिमाग में आना चाहिए। इससे संबंधित हमारी 2 क्लासें हुई थी, इन दोनों फॉर्मूलों से संबंधित हमारी 2 क्लासें हुई थी। वहां मैंने आपको एक इक्वेशन नंबर 6 आई थी, एक इक्वेशन नंबर जो प्रिंसिपल कर्वेचर हम निकाल रहे थे वहां इक्वेशन नंबर 2 आई थी। वो इक्वेशन आगे भी काम में आई थी और आज भी वो इक्वेशन काम में आएंगी। कहने का मतलब यह है कि लाइन ऑफ कर्वेचर है वो प्रिंसिपल सेक्शन और प्रिंसिपल कर्वेचर से बिल्कुल जुड़ी हुई है, तो उनकी जितनी भी कंडीशन है वो यहां फॉलो होंगी। अब वो फॉलो होंगी तो उन कंडीशन से कोई मान निकालकर कुछ चीजें अगर सिद्ध की गई हैं तो वो इन थ्योरम्स के रूप में सिद्ध की गई हैं। फंडामेंटल मैग्नीट्यूड के जो मान हैं, अब जैसे L बराबर हमने काम में लिया n कैप डॉट R11, लेकिन एक मान हमने और निकाला था N1 R1, ठीक है। इसी प्रकार M का निकाला था और इसी प्रकार N का भी मान निकाला था, तो वो मान कहां काम में आएंगे, उनका भी इस थ्योरम्स में यूज में ले लिया गया। तो ये सारी चीजें आज हमें पढ़ेंगे, देखते हैं। प्रूफ, let the curvature be of the line of curvature is follow the properties of principal डायरेक्शन या प्रिंसिपल सेक्शन। लेट द कर्व बी ऑफ द लाइन ऑफ कर्वेचर इज द फॉलो द प्रॉपर्टीज ऑफ प्रिंसिपल डायरेक्शन एंड प्रिंसिपल कर्वेचर। अब ये इसकी प्रॉपर्टीज को फॉलो करेगा तो देन द फॉलोइंग टू रिजल्ट्स, 2 रिजल्ट हम काम में लेंगे। अब वो 2 रिजल्ट कौन कौन से काम में लेंगे वो देखते हैं। एल ये है फंडामेंटल मैग्नीट्यूड और ये प्रिंसिपल डायरेक्शन। एल प्लस मैंने बताया था एल एम और एन, ये फंडामेंटल मैग्नीट्यूड सेकंड जो फंडामेंटल फॉर्म है उससे संबंधित, और ई एफ और जी ये हैं फर्स्ट फंडामेंटल से संबंधित। तो के एन का मान हम लिखेंगे एल एल प्लस एम एम अपॉन ई एल प्लस एफ एम बराबर के। ये हमें रिजल्ट उस क्लास में मिला था। किसी स्टूडेंट के नहीं समझ आ रहा तो पहले वो क्लास आप अटेंड करें, वहां से हमें सीधे ये लाइन लिखनी है और जो फॉलोइंग रिजल्ट है वो काम में लेना है। दूसरा रिजल्ट हम काम में लेंगे एम एल प्लस एन एम अपॉन एफ एल प्लस जी एम बराबर के। ये चीजें हम काम में लेंगे। ये 2 रिजल्ट जो काम में लेंगे एल एल प्लस एम एम अपॉन ई एल प्लस एफ एम बराबर के। फिर एम एल प्लस एन एम
अपॉन एफ एल प्लस जी एम बराबर के। ये रिजल्ट हम काम में लेंगे। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दे। एक थ्योरम एग्जाम में पक्की आती है, निश्चित तौर पर पूछी जाती है, तो अच्छे से समझते हुए चलें। बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहां से अगर हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो एल एल प्लस एम एम बराबर के ई एल प्लस के एफ एम। इसको इस तरफ लें, एल माइनस के ई एल प्लस एम माइनस के एफ एम बराबर 0। हमें क्या मिला? एल माइनस के ई एल प्लस एम माइनस के एफ एम। इसी प्रकार इक्वेशन 2 से हमें मिलेगा एम माइनस, इसको सीधा लिख रहा हूं, एम माइनस या मल्टीप्लाई करवा देते हैं, एम एल प्लस एन एम बराबर के एफ एल प्लस जी के एम। एम माइनस के एफ एल प्लस एन माइनस जी के एम बराबर 0। अब देखो हमारे पास, इसको इक्वेशन नंबर आप 3 दे दें और इसको इक्वेशन नंबर 4। एल के ई, फिर एम और एफ, यहां भी एम और एफ और एन और जी, इनके मान हमें काम में लेने हैं। इनके मान क्या क्या हो सकते हैं हमें पता होने चाहिए। अब देखें, एल बराबर एन कैप डॉट R11, ये हमने काम में ले रखा है, लेकिन इसमें ये काम में नहीं लेंगे, तो यहां पे एक दूसरा मान एल बराबर N1 R1, ठीक है। एल बराबर N1 R1, ये किस में था? माइनस में। एल बराबर माइनस N1 R1, एम बराबर माइनस N1 R2 या माइनस N2 R1, और n बराबर N2 R2, किसमें? माइनस में। E बराबर R1 का स्क्वायर और F बराबर R1 R2 और G बराबर R2 का स्क्वायर। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। मैंने ये पढ़ाया था, तब भी बताया था कि ये सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। L बराबर माइनस N1 R1, M बराबर माइनस N1 R2 या माइनस N2 R1, N बराबर माइनस N2 R2, E बराबर R1 स्क्वायर, F बराबर R1 R2 और G बराबर R2 स्क्वायर। अब ये वैल्यू आप इनमें रख दें। इसको पूरे को आप इक्वेशन नंबर 5 दे सकते हैं, यहां लिख दें बाई इक्वेशन 5। इक्वेशन 3 का एप्लीकेशन पार्ट क्या हो जाएगा? इक्वेशन 3 का लिखना चाहें तो L बराबर माइनस N1 R1 माइनस के R1 स्क्वायर, ठीक है, फिर L, फिर प्लस M बराबर माइनस N1 R1, ठीक है। ये इक्वेशन 3 है। M बराबर माइनस N1 R1 माइनस के, F बराबर R1 R2 और यहां M बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर आप दे दें या रहने दें। अब इसको माइनस से गुणा करवा दें। इसको अगर माइनस से गुणा करवाओगे तो N1 R1
प्लस के R1 का स्क्वायर, L प्लस यहां भी N1 R1 प्लस के R1 R2 और M बराबर 0। माइनस को कॉमन लेके हमने बाहर कर दिया। अब इक्वेशन 4 का हम एप्लीकेशन पार्ट बनाएंगे। M की वैल्यू, इक्वेशन 4 ये है, M की वैल्यू माइनस N2R2 माइनस के F1, के F की वैल्यू R1 R2, यहां L प्लस N की वैल्यू माइनस N2R2 माइनस G की वैल्यू R2 स्क्वायर और K, और यहां M बराबर 0। फिर माइनस से मल्टीप्लाई, N2R2 प्लस के R1 R2, यहां L प्लस N2R2 प्लस के R2 का स्क्वायर, M बराबर 0। इसको समीकरण नंबर 6 दे दें और इसको 7। हमने क्या किया कि ये दो रिजल्ट लिखे, रिजल्ट को थोड़ा सिंपलीफाई किया, फिर L, M और N, E, F, G के मान हमें पता है, वो मान इस समीकरण में रखे। अब ये जो दो समीकरण हमें मिली है, इसमें हमने L, M और N जो कैपिटल में है, E, F और G, इनके मान हमने लिख लिए। अब जो स्मॉल में है, ये जो L है और ये जो M है, इनका भी हमें मान लिखना होगा। तो L बराबर क्या होता है हमें पता है, du अपॉन ds, और M बराबर dv अपॉन ds। ये चीजें हमें पता है, क्योंकि ये क्या है, ये है प्रिंसिपल डायरेक्शन। L बराबर du अपॉन ds और M बराबर dv अपॉन ds, ये है प्रिंसिपल डायरेक्शन। अब देखते हैं, हमारी जो थ्योरम थी वो थी dn प्लस के डी आर, हमें सिद्ध करना था कि dn प्लस के डी आर बराबर 0। तो dn अगर n कैप का अवकलन करना चाहें, इस प्रकार से होगा, u और v जो दो पैरामीटर है या जो दो डायरेक्शन है, उसके सापेक्ष इस प्रकार इनका अवकलन होगा। तो dn बराबर हमें क्या मिलेगा, n1 du प्लस n2 dv, ये चीजें हमें मिलेगी। इसी प्रकार हमें dr बराबर भी क्या मिलेगा, r1 du प्लस r2 dv। dr बराबर भी हमें dn बराबर हमें मिला n1 du प्लस n2 dv, और dr बराबर r1 du प्लस R2 dv। अब ये समीकरण नंबर 8 है और ये समीकरण नंबर 9 दे दे। अब देखें आगे, नाउ इक्वेशन 8 प्लस के इंटू इक्वेशन 9, तो ये बनेगा dn प्लस के डी आर, बन गया dn प्लस के डी आर। अब इसको लिखें n1 प्लस के R1 du प्लस ये बनेगा n2 प्लस के R2 dv। इसको हमने सीधा लिख दिया कि n1 प्लस के R1 du प्लस n2 के R2 dv। अब dn प्लस के dr, इसको R1 से मल्टीप्लाई करवा दो, इस तरफ भी होगा n1 R1 प्लस के R1 स्क्वायर, ठीक है, और du, यहां n2 R1
प्लस के R1 R2 dV, ये चीजें हमें मिलेगी। अब देखो N1 R1 प्लस के R1 का स्क्वायर प्लस N1 R1 प्लस के R1 R2 का स्क्वायर, ये चीजें यहां पर मिलेंगी। ये N1 प्लस के R1 du प्लस N2 के R2 dv, यहां पर फिर ये था L, ये था E, ये था M, ये F था, ये N1 R1 था। तो N1 R1 प्लस के R1 का स्क्वायर du, N2 R1 प्लस के R1 R2 dv, तो dn प्लस के dr हमें क्या मिला? N1 R1 प्लस के R1 का स्क्वायर du, N2 R1 प्लस के R1 R2 dv। अब ये चीजें हमें यहां पर मिली हैं। ये यहां पर m था, तो m बराबर N1 R2 या N2 R1, तो यहां पर N2 R1 होगा, और इसमें जो m होगा उसमें होगा N1 R2, इसमें क्या होगा? N1 R2। इन चीजों का आप ध्यान रखें। N2 R2 प्लस के R1 R2 L1, N2 R2 नहीं होगा, N1 R2 होगा। इसमें अपोजिट डायरेक्शन में आते हैं, m बराबर N1 R2 या N2 R1। अब ये पता है कि हमें ये क्या है कि ये 0 है, तो dn प्लस के dr यहां लिख देते हूं। हमें मिला dn प्लस के dr बराबर 0, साथ में सॉरी डॉट प्रोडक्ट भी है, R1 बराबर 0, यानी कि dn प्लस के dr का जो डॉट प्रोडक्ट R1 है वो 0 क्यों मिला? क्योंकि इक्वेशन 6 में बाई इक्वेशन 6, ठीक है, बाई इक्वेशन 6 पर हमें ये 0 मिला। अब इसी प्रकार सिमिलरली dn प्लस के dr और R2 भी क्या मिलेगा? 0 मिलेगा। तो dn प्लस के dr R1 भी 0, dn प्लस के dr डॉट R2 भी 0, यानी कि dn प्लस के dr R1 के क्या है? परपेंडिकुलर है, ये इसके क्या है? परपेंडिकुलर है, और dn प्लस के dr R2 के भी क्या है? परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है तो जो dn प्लस के dr है वो R1 और R2 के जो कोई एंगल होगा या जो कोई कोरस्पॉन्डिंग टेंजेंट होगी उसके भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो हम मान के चलें कि ये n स्क्वायर जो नॉर्मल टेंजेंट और जो बाई नॉर्मल हमने पढ़े थे वहां से अगर n कैप ले, n स्क्वायर बराबर n कैप, ठीक है। अब अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो dn कैप n प्लस n कैप dn कैप, यानी कि dn कैप डॉट n कैप बराबर 0, तो ये इस n कैप के भी क्या होगा? परपेंडिकुलर होगा। तो R1 और R2 के ये क्या होगा? अलोंग होगा। ये n कैप R1 और R2 के क्या होगा? अलोंग होगा। तो dn जो है वो परपेंडिकुलर होगा n कैप के भी, और dn परपेंडिकुलर होगा R1 और R2 के भी। तो R1 और R2 क्या होंगे? R1 और R2 किससे संबंधित होंगे? वेक्टर से संबंधित। तो ये तो 0 हो नहीं सकते, तो dn प्लस के dr ही क्या होगा? 0 होगा। तो ये पहला पार्ट हमारा इस प्रकार से सिद्ध होगा।
कुछ नहीं करना है, ये दो रिजल्ट जो हमने लिखे थे वो रिजल्ट लिखते हुए हमको सारी चीजें मान में रखते हुए इसको सारी चीजें करनी है। अब इसका कन्वर्स पार्ट देखते हैं। इसका कन्वर्स पार्ट यानी कि dn प्लस के डी आर बराबर हमें 0 मानना है और फिर इसको लाइन ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल डायरेक्शन की उस कंडीशन को फॉलो करवाना है। देखते हैं इसका कन्वर्स पार्ट। dn प्लस के डी आर बराबर 0, ये हमको लेट करके चलना है। तो जो चीजें हमने सिद्ध की है उसका उल्टा हमें करना है, तो वापस वही प्रक्रिया हमको फॉलो करते हुए चलनी है। तो हमने लिखा था कि dn बराबर क्या मिला है, n1 du प्लस n2 dv। इसी प्रकार dr बराबर r1 du प्लस r2 dv। तो ये वैल्यू आप इसमें पुटअप कर दें। तो n1 प्लस ये वैल्यू आप इसमें रखेंगे तो n1 प्लस के r1 du प्लस n2 प्लस के r2 dv। अब इसको r1 से इसका डॉट प्रोडक्ट करवा दें तो n1 r1 प्लस के r1 स्क्वायर du प्लस n2 r1 प्लस के r1 r2 dv बराबर 0। इसको इस प्रकार से लिखते हुए चले। अब आगे की कंडीशन में n1 r1 प्लस के r2। अब n1 r1 क्या है, n1 r1 माइनस l है तो इसको माइनस l लिख दें। फिर के r1 स्क्वायर क्या है, e है तो इसको e लिख दें। फिर n2 r1 क्या है, m है तो इसको m लिख दें। तो लिख दें इसको माइनस l लिख दें प्लस इसको e और k लिख दें, ये du प्लस इसको माइनस m लिख दें प्लस k इसको लिख दें हाफ f बराबर 0। ये du बराबर 0 इस प्रकार बनेगा। अब माइनस l प्लस ई के du माइनस m प्लस के एफ dv बराबर 0। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई और कर दें। इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करेंगे तो du की जगह l लिख दें और dv की जगह m लिख दें। तो du की जगह यहां लिख देते हैं माइनस l प्लस ई के l प्लस माइनस m प्लस के एफ m बराबर 0। अब इसको मल्टीप्लाई करवा दें तो l माइनस के प्लस ई के l प्लस माइनस m प्लस के एफ m बराबर 0। तो माइनस l माइनस m इसको इस तरफ लेके जाएं, k कॉमन आ जाएगा, el माइनस के और ये माइनस का fm ये इस तरफ आ जाएगा तो l प्लस mm और नीचे el प्लस fm बराबर k। ये वही कंडीशन आ गई जो पहले वाली थी। तो करना क्या है कि जो कन्वर्स पार्ट है तो जो पहला पार्ट किया था उसका उल्टा हमें लेके चलना है। लिखना किस प्रकार से मैंने आपको मोटा मोटा बता दिया। अब इसमें करना क्या है कि कौन सा समीकरण है, कौन सी समीकरण को किस में रखना है, ये सारी चीज आप कर सकते हैं। एमएससी के स्टूडेंट हैं, बिना वजह
हम इन चीजों में टाइम जाया नहीं करेंगे, वरना क्लास लंबी हो जाएगी। चीजें वही हैं, इसकी जगह डी की जगह फिर एल लिखा, फिर इसके बाद वो लिखा, सारी चीजें आसानी से होती चली जाएंगी। अब एल एल प्लस एम एम अपॉन ई एल प्लस एफ एम बराबर के, ये क्या है? ये लाइन ऑफ कर्वेचर या प्रिंसिपल डायरेक्शन का सेगमेंट है। तो आप नीचे इसमें प्रूफ में लिख सकते हैं कि हेंस कर्व इज द लाइन ऑफ द कर्वेचर इज द लाइन ऑफ कर्व। ये लाइन ऑफ कर्व का क्या है? सेगमेंट है। अब इसमें जो थ्योरम है अपनी, उसमें लिखा हुआ है कि डी एन प्लस के डी आर बराबर 0। ये लाइन ऑफ कर्वेचर है तो इसको 0 सिद्ध करना था। अब ये डी एन प्लस के डी आर हमने 0 माना तो ये लाइन ऑफ कर्वेचर हमें सिद्ध करनी है। तो ये लाइन ऑफ कर्वेचर ऑटोमेटिक सिद्ध हो गई। अब ये थ्योरम यहां पर हमारी कंप्लीट होती है। आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक पढ़ते रहें। 3 थ्योरम मैंने करवा दी हैं, एक थ्योरम और होगी शायद। इसके बाद ये यूनिट हमारी कंप्लीट होती है, डिफरेंशियल ज्योमेट्री ऑल कंप्लीट। टेंसर बचेगी। तो आई होप आपको तीनों यूनिट अच्छे ढंग से समझ आई होंगी और आपने अच्छे ढंग से पढ़ी होंगी। नोट्स अवेलेबल हैं, नोट्सों के माध्यम से आप पढ़ते रहें, उनको डाउनलोड करें, नोट्सों को पढ़ें, तब जाके ये सारी क्लासें आपको अच्छे ढंग से समझ आएंगी। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक पढ़ते रहें। क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और क्लास अच्छी लगी तो लाइक जरूर करें। धन्यवाद।